हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने देख लिया, डब्ल्यूपीआई हम देखने वाले हैं। तो क्या होता है डब्ल्यूपीआई? होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ गुड्स एट अ होलसेल स्टेज। होलसेल स्टेज पे जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बल्क में खरीदी जाती हैं चीज़ें, गुड्स जो बल्क में खरीदे जाते हैं उनके प्राइस को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, उनके जैसे देखो एक एग्जांपल देती हूँ, समझना। ये कोल इंडस्ट्री है, सॉरी ये स्टील इंडस्ट्री है, ये कोल की है। ठीक है, तो इस स्टील वाले इंडस्ट्री को इससे कोल चाहिए, तो अब 1-2 किलो तो लेगा नहीं, अब वो बल्क में ट्रेडिंग होगी यहाँ पे, है कि नहीं है? बल्क में ट्रेडिंग हुई, तो यहाँ पे यही कह रहा है। और किसके बीच में हुई है? प्रोड्यूसर्स के बीच में हुई है। ये स्टील इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर है और ये जो है कोल इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश की जा रही है कि डब्ल्यूपीआई जो है रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ गुड्स एट होल सेल स्टेज, दैट इज गुड्स दैट आर सोल्ड इन बल्क, जो बल्क में गुड्स सोल्ड किए गए हैं। बल्क में बात चल रही है, एक कंज्यूमर ने खरीदा है। कंज्यूमर जो होगा वो कितना ही खरीदा है, 1 किलो 2 किलो, मान लो 1 kg 2 kg कोल ले रहे हैं। लेकिन जो स्टील कंपनी है वो 1 kg 2 kg तो लेगी नहीं, वो लेगी बल्क में लेगी। ठीक है, तो इनके बीच में ट्रेडिंग हो रही है, तो इनके प्राइजेस को लिया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स बनाने के लिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स देखो क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? करंट प्राइस और बेस ईयर की प्राइस चाहिए होगी और इंटू करते हैं 100 से। ठीक है, डिवाइड करा करंट ईयर को बेस ईयर को 100 से इंटू करा। ठीक है, तो बेस ईयर, मान लो बेस ईयर यहाँ समझाने के लिए अगर मैं बात करूँ तो मान लो यहाँ पे 2020 लिया है, अभी 2022 चल रहा है। ठीक है, तो 2020 में प्राइस था मान लो कोल का 10 रुपी पर केजी, पर केजी इसका प्राइस था। अब 2022 में कितना हो गया है? 15 रुपी पर केजी। तो हमें बेस ईयर से पता लग गया कि इसका प्राइस 5 बढ़ गया है, 5 रुपी प्राइस जो है उसका बढ़ गया है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इंडेक्स को निकालते हैं। ठीक है, प्राइस होलसेल प्राइस इंडेक्स को। आई होप कि चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। ये इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसको रिलीज कौन करता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है, और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है ये पीरियडिकली रिव्यू करती रहती है, रिवाइज करती रहती है बेस ईयर को ऑफ द डब्ल्यूपीआई एज अ रेगुलर एक्सरसाइज टू कैप्चर स्ट्रक्चरल चेंजेस। वो बेस ईयर को रिव्यू करती रहती है, रिवाइज करती रहती है, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं आया है, और आया है तो उसको कैसे इंप्रूव करना, उसकी क्वालिटी को, कवरेज को, रिप्रेजेंटेटिवनेस को। ठीक है, बेस ईयर भी बताया ना मैंने कि क्या होता है, वो प्राइस को कंपेयर करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ रीसेंट ईयर से ही हम उसको लेते हैं, ज़्यादा दूर का नहीं लेते। दैट हेल्प्स टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस मोर स्पेसिफिकली। रिसेंट टाइम रहेगा, रिसेंट ईयर्स रहेंगे तो हम उसको मोर स्पेसिफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं। बेस ईयर हेल्प करता है कंपेयर करने में चेंजेस इन प्राइस, जो प्राइस चेंज होता है तो उसको चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं बेस ईयर को। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स हेल्प्स इन एक्सेसिंग द मैक्रो इकोनॉमिक एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ एन इकोनॉमी। इसके कुछ कंपोनेंट्स होता है, वो देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके। 3 है, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इस प्राइजेस ऑफ गुड्स को कंसीडर किया जाता है, रिप्रेजेंट करता है प्राइजेस ऑफ गुड्स को, जो होलसेल स्टेज में जो प्रोड्यूसर्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो ट्रेडिंग हुई है, तो उसके प्राइजेस में कितना चेंज आया है 2020 में और 2022 में कितना चेंज आया, तो ये सभी तो हम इसमें चेक करते हैं। तो ये जो गुड्स होते हैं वो 697 गुड्स आइटम्स होते हैं। ठीक है, टोटल डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करना है अगर, तो प्राइसेस चाहिए गुड्स के, तो वो कितने गुड्स होते हैं? 697 होते हैं। और 697 गुड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया। प्राइमरी आर्टिकल जो कि 117 आइटम्स को कैरी करता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 564 आइटम्स को कैरी करता है, और फ्यूल एंड पावर जो है वो 16 गुड आइटम्स को कंसीडर करता है। ठीक है, कैरी करता है। तो ये हो गया डब्ल्यूपीआई के गुड्स को ऐसे डिवाइड किया गया है, इसके कंपोनेंट्स हो गए। अब हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं क्या क्या है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है एस्टिमेट करता है फ्यूचर में इसका डिमांड या सप्लाई कितना हो सकता है, क्या सिचुएशंस हो सकती हैं डिमांड एंड सप्लाई की किसी गुड्स के लिए। हो गया, ये बहुत सारे गुड्स के लिए हो गया, जो 697 गुड्स हैं उसमें से किसी भी गुड के लिए हो सकता है। ठीक है, किसी भी कमोडिटी के लिए हो सकता है। हम प्राइस को एस्टिमेट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या डिमांड हो सकती है, क्या सप्लाई हो सकता है। ठीक है,
ये मेज़र करता है इन्फ्लेशन को। जैसे मैंने बताया ना 2020 में प्राइस है 10 रुपी पर केजी कोल की, और 2022 में कितनी हो गई है 15 रुपी पर केजी। तो कितना महंगाई कितनी हो गई है, 5% महंगाई बढ़ गई। ऐसे अगर देखें तो इसको पूरा डिटेल में कैलकुलेट करते हैं और उससे हमें पता लगता है इन्फ्लेशन क्या है, कितनी बढ़ी है एंड ऑल। ये एलिमिनेट करता है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑन एग्रीगेट्स, जैसे कि नेशनल इनकम जीडीपी वगैरह की पूरा एग्रीगेट होता है, तो उसके में जो प्राइस चेंजेस के इफेक्ट्स आते रहते हैं, जो इश्यूज आएंगे उसको ये ख़त्म करता है। और कैपिटल फॉर्मेशन में भी जो होता है नेशनल प्राइस एग्रीगेट्स में होते हैं जो, उनको मान लो तो नेशनल इनकम और कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये समझ आई बात। नेक्स्ट है WPI यूज्ड एज अ डिफ्लेटर फॉर मेनी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल फॉर एस्टिमेटिंग जीडीपी को मेजर करने के लिए इसको डिफ्लेटर की तरह यूज़ करते सकते हैं हम WPI को। इन्वेस्टर्स को जब इन्वेस्ट करना होता है कहीं, तो वो वहाँ के WPI को देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, ठीक है। तो इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। जो चीज़ें समझ नहीं आई हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।